देखो, अगर आपको जिम जाते-जाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आप फ़ील कर रहे हो कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं गलती कर रहे हो। तो गलती जो होती है वो हम जनरली जान के हो ही जाती है गलतियाँ, तो उस गलती को देखते हैं आज आप कौन-सी गलती डेली कर रहे हो डेली लाइफ़ में, जिनसे आपका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो उन गलतियों को आज आप मैं बताऊँगा और आपको जहाँ तक हो सके उनको सुधारना है। तो चलिए उन गलतियों के बारे में बात करते हैं धीरे-धीरे। जब हम वेट गेन पे होते हैं, तो वेट गेन के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खानी होती है। तो ये जनरली लोगों को पता नहीं होता कि अगर हम वेट गेन करना है तो हमें कैलोरी सरप्लस में खानी होंगी। तो कैलोरी सरप्लस में खाने के लिए आपको पता होगा क्या-क्या डाइट लेनी पड़ती है। पर हाँ, आप कुछ लोगों को यही पता नहीं है कि हम क्या कितना खा रहे हैं और क्या वो हमारे लिए बॉडी वेट बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम खाना ही कम खाते हो। बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं तो बहुत खाता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं जो आप खाना खाते हैं तब पता चलता है तुम्हारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उससे 500 से 700 कैलोरीज़ कम खा रहे हो। तो इसी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता। ये एक पहली बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। आप अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करो कि आपकी बॉडी को कितनी नीड है कैलोरीज़ की। जब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को इतनी मेंटेन कैलोरी चाहिए, तो आपको इससे सरप्लस में खानी होंगी। तो चलिए नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दूसरी होती है यू डोंट ट्रेन हार्ड इनफ। मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए अब आप वेट गेन तो करने के लिए अपने डाइट भी ले रहे हैं, बट अगर आप हैवी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उससे आपको वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन होता है सिंपली जैसे आपने डाइट ली, अब वो डाइट कहीं जाएगी सही, उसमें प्रोटीन जो होगा वो कहाँ जाएगा? वो मसल्स के अंदर जाएगा, तो मसल्स ऑलरेडी ब्रेक हैं, उनके अंदर जो जाएगा वो प्रोटीन। तो अगर आप हार्ड ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो मसल्स टूटेंगी नहीं तो वेट गेन होगा ही नहीं। जिम जाने का मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करना नहीं होता, जिम जाने का मतलब होता है मसल्स को चैलेंज देना। अगर तुम सिर्फ लाइट वेट से 10 से 12 रैप करके फ़ोन चलाते हो, तो बॉडी ग्रो करने की कोई रीज़न ही नहीं मिलता। मसल्स तब ग्रो करता है जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो। जैसे मान लो अगर आज आपने 10 किलो का रैप मारा, 10 किलो वेट मारा, तो 2-3 दिन बाद आपको 12 किलो करना है। अगर आप मसल्स को चैलेंज नहीं दोगे तो उसमें क्रैम्प्स आएँगे नहीं। क्रैम्प्स नहीं, वो क्या कहते हैं, ब्रोक नहीं होगी मसल्स। जब तक मसल्स ब्रोक नहीं होगी तो वहाँ जाके प्रोटीन स्टोर कैसे होगा? प्रोटीन स्टोर होने होने के लिए वहाँ पर मसल्स को ब्रोकन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है? जभी आपकी मसल्स ब्रोक होगी। तो चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड मिस्टेक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। ये मिस्टेक क्या है, ये सब करते ही हैं, हम भी करते हैं जनरली। कभी-कभी ब्रेक हो जाती है कंसिस्टेंसी, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। बहुत लोग जिम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, भाई 2 वीक हो गया, मोटिवेशन अभी तक पीक पे है, तो मोटिवेशन चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक वीक का ब्रेक ले लेते हैं। फिर सोचते हैं यार 10 दिन का गैप यार चल ही जाता है, गैप करते रहते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं होता भाई, कंसिस्टेंसी तो है। अगर जो बंदा 1 साल तक अगर वो कंटिन्यूअसली जिम जा रहा है, तो उसकी बॉडी में आप फ़र्क दिखोगे और अपनी बॉडी में फ़र्क दिखोगे, तो आपको दिखेगा कि भाई फ़र्क तो है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका डेली एक स्टेप आपका मैटर करता है, तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, ठीक है? तो नेक्स्ट के बारे में मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 4, यू इग्नोर स्लीप साइकिल। आपने जनरली सुना होगा भाई क्या 7 से 8 घंटे की नींद कंपल्सरी है, भाई वो कंपल्सरी है। मसल जिम में नहीं बनता, मसल स्लीप के टाइम में बनता है। अगर तुम 5 से 6 घंटे सो रहे हो, तो लेट नाइट फ़ोन यूज़ कर रहे हो, रिकवरी इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी। मसल्स ग्रोथ के लिए 7 से 8 घंटे स्लीप मैंडेटरी है। ये है कि जब अब मान लीजिए आप जिम करके आए, डाइट खा ली, अब उस मसल रिकवरी जो होगा वो जब हम सो रहे होते हैं ना, तब वो काम करता है। बॉडी अपने आप को रिकवर करती है नाइट में जब हम सो रहे होते हैं, तो उसमें धीरे-धीरे प्रोसेस होता है, उसके लिए टाइम चाहिए 7 से 8 घंटे का स्लीप, ठीक है? तो आपको मिनिमम देने होंगे अगर आप जिम जा रहे हो। तो भाई अगर इससे कम दोगे तो आपको फ़ीवर, जैसे हेडेक हो सकता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके इश्यूज़ से गुज़रना होगा आपको। तो आपको स्लीप को ठीक है, स्लीप देनी है अपनी बॉडी को, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 5, यू क्विट टू अर्ली। सबसे स्पिरिचुअल ट्रुथ यही है कि लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 3 से 4 वीक का गेम नहीं है। इसमें लगता है कम से कम 6 महीने, 1 साल, कभी-कभी 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं भाई, उनकी बॉडी एक दिन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपको कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी और आपको क्विट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। यही है कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आपको छोड़ना नहीं है। जो आपने शुरू ही क्यों किया था अगर आपको छोड़ना ही था तो? तो ठीक है, ये मैं लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक है, छोड़ना नहीं है। अगर तुम इसके नहीं हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी डाइट में, ठीक? तुम्हारी ट्रेनिंग में, तुम्हारी कंसिस्टेंसी में। इन 5 स्पिरिचुअल ट्रूथ को फिक्स कर लो आज ही से। तो अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में तुम्हारी बॉडी चेंज करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।